नहीं बेटा टीका तो लगा दो। हाँ हाँ लगाओ लगाओ। तिलक लगाओ बेटा। पैसा भाई अब सभी लोग आ जाओ है ना, एक एक आओ सभी लोग है ना, खड़े हो जाए अपने स्थान पे सभी लोग। थोड़ा सा हाँ हाँ बैठ जाओ पंडित जी, बैठिए। नमो नमः। उधर जाओ ना, जाओ जी उधर जाओ। शंकराय तमेश्वराय नमः। आय च सेवकाय च। ओम मः। कोई और है? ओम सद्रदेविका मुरुका प्रतिष्ठदताङ्गुलं महापुरुषानो जदन्नेन विरोहतेः। ओम हनुमन्ते नमः। लो जी फूल ले लो। वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पदिं वंदे सोलसदाङ्गवयनयनां वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनां प्रियं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रेण शरणं प्रपद्ये। ॐ भूम्यादिदेवताभ्यो नमो नमः। अरे यार अरे उधर घूम जा। एक मिनट रुक जाओ। इधर इधर घूमो थोड़ा सा।
और पीछे पैसा थोड़ा सा अरे ताली बजा दीजिए भाई। कट गया क्या? मैं उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और उनको नमन करता हूं कि वो हजारों हजार साल, वर्षों नहीं हजारों साल तक जीवित रहे और अपने ज्ञान, भक्ति और जो आश्रम है, जिस तरीके के कार्य कर रहा है, उसमें निरंतर आगे बढ़ता रहे। आज के इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित गामा जी, सम्मानित हरिभट्ट जी और शर्मा जी, हमारे यहाँ के पार्षद सम्मानित भाई बटोला जी, पुंडी जी, दानिया जी और इस आश्रम के सभी मेरे सम्मानित कमेटी के सदस्य जिज्ञासा जी और बहुत सारे चेहरे हैं। मैं आप सभी को इस जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा तो कुछ बोलने को नहीं है। भारत वैसे भी ऋषि मुनियों की धरती है और वो लगी थी रत्नाकर, और तब एक दिव्य शक्ति उनके ऊपर आई और तब उनको ज्ञान का बोध हुआ और उन्होंने रामायण जो लिखी, इसमें अनेक कि भगवान राम से लेकर उन्होंने जो सत्य पर आधारित थी। तो मैं आज के इस अवसर पर स्वामी जी को अनंत मैं उनको नमन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी लंबी आयु हो, चिराई हो और इसी तरीके से इस आश्रम को आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। मैं सभी को पुनः आभार देता हूं। हुआ करता था, बड़े बड़े घास हुआ करते थे, यहाँ फर्श की व्यवस्था नहीं थी और मेयर साहब की गाड़ी यहाँ पर संयोग से फंस गई उस दिन बारिश। और आज भी एक शिलान्यास हुआ है, आज भी एक शिलान्यास हुआ है और उसके लिए भी हम कहेंगे गामा जी से कि ऐसा कोई व्यवस्था बनाइए, ऐसी कोई उपाय बनाइए कि अगले साल जब आप 5 तारीख को आए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए। भले ही पद ना हो, रुतबा आपका बहुत बड़ा है, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आपका बहुत बहुत आभार। आचार्य जी का आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस के अवसर पर आप सब लोग आचार्य जी को शुभकामनाएं देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। देखिए, आशीर्वाद कोई बड़ा आदमी नहीं देता, बच्चा भी जो है शुभकामनाएं देता है, बच्चा भी जो है आपके लिए अच्छा भाव रखता है, तो कोई छोटे बड़े का उसमें प्रसंग नहीं। तो आज सभी सबको भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करा रहे हैं। एक बार उनको लगाओ, आंटी को लगाओ, उनका फोटो आ जाएगा। आंटी को लगाओ, एक बार फोटो आ जाएगा। सम्मानित हैं, चल कोई नहीं, ये कार्य भी पूर्ण होगा क्योंकि आचार्य जी ने आज उसकी नींव रखी है। गीतानि नामानि प्रदर्शनानि और कायल उनको भी लगाओ। अर्थात भगवान के भजन को, ईश्वर के भजन को हम तुम्हारे हैं। अपना दुग्ध पानी इस बालक को करा दिया और ये चीज हो गया। ओम सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम हरि ओम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजयाजया देवसेना स्वाहा मातरा लोकमातरा दृष्टिपुष्टि दातुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशानाथ को बिरदो पूजा षोडशः ओम अम्बा कोहन देवता त्रिभुवने आनंद संदायिनी पाणि पल्लव पाणि पेण मूल्ये गाना प्यालोलने कल्याणी उड़राज बिंबवदना धूम्राक्षसाहारिणी रूपी परदेवता भगवती महाराज राजेश्वरी ओम भूमे नमो नमः आधार शक्ते नमो नमः ओम हरि ओम टीका लगाएंगे ओम हरि एक और दे दीजिए ओम हरि ओम आधार शक्ति नमो नमः नमः सदाए आधार शक्ति नमो नमः देवी पर्वतस्थान मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्त में भगवान शंकर का प्रमुख मंदिर रहेगा। भगवान शंकर के लिए हाथ जोड़ना है। ओम वंदे देव उमापतिं गुरुगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे षोडशसाङ्गवयनेनां वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनां श्रियमतवरदां वंदे शिवं शंकरं ओम श्री भवानी शंकराभ्यां नमो नमः। शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मरना तो हम दोनों को ही है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इस संसार में पहले आया था, मुझे पहले मरना चाहिए था, लेकिन तू छोटा है तू मरेगा। और देखो कहते हैं दादी को मरवाया, दादी को मरवाने के बस तब से जीवन सफल मेरा आपकी कृपा से सबका और ये जुकाम तुम जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो मैं किसी का नहीं नहीं ऐसा हंसी हजारों साल मेरी है हैप्पी बर्थडे टू यू। की हो आगने में है आगने में बधैया बाजे। परम परमेश्वर भगवान शंकर के मंदिर की स्थापना के अवसर पर
और संयोग से इतना शुभ दिन है कि आचार्य जी का जन्म दिवस भी है। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, नाम लेने की श्रृंखला शुरू करूँगा तो बहुत लंबे समय लग जाएगा और समय कम है। आप लोगों को इंतज़ार भी है, केक भी कट गया है और उसके बाद प्रसाद भी आपको ग्रहण करना है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों की ओर से आचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से उनके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस पुण्य कार्य में लगे हैं, इतना सुंदर आश्रम, मैं तो जब एंटर हो रहा था तो मुझे कल्पना नहीं थी कि यहाँ पे इस जगह पे इतना सुंदर ये आश्रम बन रहा है और इतना सुंदर मंदिर का, भगवान का मंदिर तो हमेशा सुंदर होता है। भगवान का मंदिर को कभी आप तुलना नहीं कर सकते कि ये कम सुंदर है, ये ज़्यादा सुंदर है। भगवान तो जहाँ भी विराजमान हो, वैसे हमारे इतना सुंदर आपका सुनना, आचार्य कृष्ण जी अभी यहाँ पर भजन कर रहे थे और उनका इतना सुंदर कंठ है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ईश्वर तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ नहीं है, कण कण में व्यापक। और तुलसी बाबा ने कहा है रामचरितमानस में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन वो प्रकट कहाँ होगा? प्रेम ते प्रकट हो ही में जाए, जहाँ प्रेम होगा वही प्रकट होगा। इसलिए इतने अंदर आकर के गली में जब मैंने पीयूष भाई को बोला कि भाई कहाँ तुम अंदर आ रहे हो, मुझे पता ही लग रहा है, तो मैं टाइल वाली गली में आ जाऊँ। अब टाइल वाली गली में आए तो दाएं बाएं कहीं स्कूटर खड़ा है, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी है, तो मैं सोच नहीं सकता था कि इतनी सुंदर जगह में जा रहा हूँ। लेकिन आज ये सहयोग था, आपने कई बार आमंत्रित किया, आपके दर्शन और इतने सारे महानुभावों के दर्शन यहाँ पर करने को मिले, इतना सुंदर भजन भी सुनने को मिला। मैं कोशिश करूंगा कि कभी और किसी कार्यक्रम में यहाँ पर आऊँ और काफी समय बिताऊं, क्योंकि जिस काम में हम लगे रहते हैं उस काम में इतने सारे तनाव हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हल्ला गुल्ला, तो उसमें बहुत सारे काम हैं। लेकिन उनसे अगर मुक्ति पानी है और शांति पानी है तो ऐसी जगह में आकर के और ऐसे महानुभावों के, ऐसे पुण्य आत्माओं के सानिध्य में बैठ करके वास्तव में हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हो, इसी प्रकार से यहाँ पर सेवा करते रहे। मैं क्षमा चाहूँगा आप सब लोगों से, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन क्योंकि इतने सारे शादी विवाह रामलीला के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, अभी ऋषि आश्रम भी जाना है, वहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है, उसका समापन भी मुझे करना है। मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए आपसे विदा भी लूँगा और फिर आपके दर्शन करने का अवसर मुझे मिले। अब आज का दिन तो हमेशा याद रहेगा और हर साल जन्म दिवस के अवसर पर निमंत्रण आए ना आए, हम स्वयं चल के आएंगे आपको शुभकामनाएं देने के लिए। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। देखिए, आज शिव मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल्पाश्रम बहुत सुंदर जगह है, रमणीक जगह है और आचार्य जी का आज जन्म दिवस भी है। मैं सारे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि आज ऐसे शुभ अवसर पर जब आचार्य जी का जन्म दिवस है और शिव मंदिर का शिलान्यास भी हो रहा है, भूमि पूजन भी हुआ है। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे और इस पूरे क्षेत्र में खुशहाली रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, ये मेरी शुभकामना बनाया है। और इतना पवित्र धाम है ये कि यहाँ बार बार भी जो आएगा वो निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद पाएगा। मैं इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए फिर अवसर आएंगे निश्चित रूप से आपके जन्म दिवस पर और कार्यों में, सेवा के कार्यों में, बच्चों की सेवा के कार्यों में, इनके सहयोग के कार्यों में निश्चित रूप से हम हमेशा यहाँ आते रहेंगे। और मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे। आप उनकी सेवा कर रहे हैं जिनकी सेवा कोई नहीं कर रहा। आजकल सरकारें, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ सेवा नहीं, मैं हरिद्वार में रहा हूँ 6 साल लोक सेवा आयोग में, जहाँ से सारे अधिकारी आते हैं। बहुत सारे अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
पुलिस के अधिकारी, डीएम, एसडीएम सब हमने सेलेक्ट करके भेजे हैं। और उस हरिद्वार नगरी में भी बहुत सारे संत और साधु रहते हैं, लेकिन मेकअप बहुत करते हैं वहाँ कई साधु। मैं सबसे मिला हूँ बहुत बड़े बड़े संतों और साधुओं से। पर ऐसे आचार्य होने चाहिए आज के समय में जो अपनी नहीं दूसरों की चिंता करते हैं, जो उन बच्चों की चिंता करते हैं जिनको कोई देखता नहीं है, जो उनको शिक्षा दे रहे हैं जिनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। बहुत देखे मैंने साधु संत, और बहुत रहा भी बहुत हूँ। ये पीयूष भाई को पता है, मैं कई संतों को चुनाव भी लड़ा चुका हूँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मैं जब आचार्य जी के आश्रम की स्थापना हो रही थी तो मैं भी उसमें सहभागी रहा। करीब 25 से या 26 वर्ष हो गए आचार्य जी। 2000 नीचा क्षेत्र है, पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया करता था, लेकिन धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से आचार्य जी ने इस बढ़िया से सुंदर आचार्य जी को जन्मदिन की बधाई हो। आचार्य जी को जन्मदिन की बधाई हो। अपना योगदान दे रहे हैं। आपने, हम लोगों ने टीवी में बाबा रामदेव जी का नाम सुना होगा, तो उससे पहले हमने आचार्य अरुण कुमार जी का नाम सुना इस क्षेत्र में। और सन 2000 जब उत्तराखंड बना था तब से ही आप योग के क्षेत्र में आपने योग की विद्या के माध्यम से बहुत लोगों का उपचार किया है, बहुत लोगों को आपने ठीक किया है, उनको जीवन दान दिया है। ऐसे हमने आचार्य जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार सनातन के साथ मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आचार्य जी, मैं लगभग ईंट रखने का भी मुझे सौभाग्य मिला था, और आज 25 वर्ष के बाद जो मंदिर बनने जा रहा है उसकी ईंट रखने का भी के लिए 24 घंटे रतन सिंह चौहान कच्छ पर हाजिर है, सदैव हाजिर रहेगा। मैं इन्हीं मनोकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक। और भाई रतन जी, एक बात याद रखिएगा कि आपने अभी बोला था ना कि मैं आपको बुलाता हूँ, मैं आपके आश्रम में काम करता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको नहीं बुलाता, मैं आपके आश्रम में काम करता हूँ। ये आश्रम आपका है, मैं तो एक देख रेख करने वाला चौकीदार मात्र हूँ। अब मैं अपने बड़े ही आदरणीय और इस क्षेत्र के बड़े ही प्रतिष्ठित भाई मयंक के गौड़ जी को निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप आश्रम के विषय में बोलेंगे। उसके बाद हमारी बहन उषा भट्ट जी, और उसके बाद बुटोला जी। हमारे इसी कड़ी में हमारे भाई वैभव वालिया जी यहाँ पर आए हुए हैं, हम इनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां वैभव वालिया जी के लिए, थोड़ा खड़े हो जाए। इसके कारण आज हम यहाँ एकत्रित हुए। ऐसे परम सर्वे आचार्य अरुण कुमार जी को सादर प्रणाम करता हूँ। गन्ने को 4 बार निकाल दिया जाए तो 5वीं बार में मेरा नंबर आया है कि अब इससे रस निकालो, तो बोलना बहुत कठिन है। पर एक ही शब्द बोलूंगा कि एक पत्थर टूट के कंकड़ कंकड़ हो गया, और एक पत्थर टूट के संकर संकर हो गया। ऐसे संकर के सामने हम सब यहाँ आदरणीय बैठे हुए हैं, इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। एक विद्यालय चाहे जितनी कोशिश करे वो शिक्षा का काम कर सकता है, और शिक्षा से हम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने जीवन को प्रकट कर सकते हैं। पर इस भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो विद्या का काम है वो यकीनन ऐसे ही आश्रम में पूरा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। और खासियत फिर बताऊंगा कभी इसी कड़ी में हमारी बहन उषा भट्ट जी कि जो दीप हमने यहाँ पर जलाया था वो एक विशाल ज्योति बन गई है। और आप सभी सम्मानित क्षेत्रीय गण, सम्मानित यहाँ के वरिष्ठ सामाजिक लोग, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आप लोगों को अपने में समायोजित करते हुए
जितनी बातें मुझसे पहले के वक्तागणों ने जितनी मैंने सुनी है, उन सब की बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं भी अपनी ओर से आपको बहुत बहुत आपके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सभी वरिष्ठ जन सभी का मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच में भारी संख्या में हमारी मां शक्ति यहाँ पर बैठी, हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे। मैं आप सभी का आचार्य जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आचार्य जी को तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका मार्गदर्शन निरंतर हमें इस चंद्रवनी वार्ड के अंतर्गत, पूरे क्षेत्र के अंतर्गत, हमें उत्तराखंड के अंतर्गत मिलता रहता है। दोनों इकट्ठा इलेक्शन हुआ, इकट्ठा जीती, तो इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इन्होंने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत आज 5 अक्टूबर को हमने समाज की इच्छा के अनुरूप, जैसे कि आश्रम में जगह उपलब्ध थी, तो लोग कहने लगे कि एक मंदिर की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं थी, तो हमने बोला कि जो हमसे हो सकता है हम भी सहयोग करेंगे। और समाज के सहयोग से हमने एक मंदिर का भूमि पूजन किया है। और आगे इस कार्य को भगवान ने चाहा तो 1 साल में इस मंदिर को बनाकर हम खड़ा कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा सौभाग्य है कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें मंदिर की भूमि पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप सबका सहयोग और सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा, तो जन जन की आवाज जो हम यहाँ आश्रम में, चाहे वो अनाथ बच्चों का कार्य कर रहे हैं, अपाहिज बच्चों का कार्य कर रहे हैं, उसको और भी बड़े स्तर पर करके अपना समाज का हम कल्याण कर सके, ऐसी परमात्मा में सके। की ओर से आप आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग धार्मिक हो, सभी लोग धर्म का पालन करें और अच्छे कार्य चाहे कहीं भी होता हो वहाँ पर जाकर उसका सहयोगी बने, इस प्रकार की पूरे समाज से कामना करते हैं। थोड़ा सा किनारा। हाँ बाबा। चंद्रवनी के ऋषिकल्प आश्रम में आज शिव मंदिर का भूमि पूजन किया गया है और यहाँ के आचार्य श्री अरुण कुमार जी का जन्मदिन भी था। तो संबंध में यहाँ पर जो है सो कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसमें एक प्रमुख व्यक्ति हैं पीयूष गौर जी, और वो यहाँ पर मौजूद है। तो उनसे सुनते हैं और उनसे पूछते हैं, पता करते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है, किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस संदर्भ में किया गया है। ये ऋषिकल्प आश्रम है। पहले तो यहाँ पे लोग यहाँ पे योग और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है और छोटे बच्चे जो निर्धन हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको शिक्षा दी जाती है। इनके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं अरुण कुमार जी, आज उनका जन्म दिवस है, तो हम सब यहाँ जन्म दिवस के रूप में इकट्ठे हुए हैं और साथ में यहाँ पे एक भूमि पूजन किया गया जिसमें एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे भजन संध्या हुआ। भजन संध्या के बाद में अभी भोजन था यहाँ पे। मंदिर के निर्माण में एक प्रमुख बात है कि मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें शिव मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो शिव का ही मंदिर बने इस आश्रम में, इसके पीछे क्या कारण है? और किसी दूसरे भगवान का भी मंदिर बनाया जा सकता है, तो लेकिन शिव का ही बने, इसके पीछे कुछ है? नहीं, कारण कुछ नहीं है। शिव मंदिर का मतलब नाम दिया गया अभी शिव मंदिर। शिव के साथ साथ गणेश जी, राम जी का दरबार और सारी मूर्तियां वहां लगेंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि शिवलिंग को बीच में स्थापित करके मेनली क्या होता है, शिव आराध्य हैं सबसे, शिव का, तो इस वजह से शिव मंदिर नाम पड़ गया। एक्चुअली हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां वहां लगेंगी। तो आश्रम में मंदिर का भी निर्माण होगा तो उसमें खर्चे आएंगे,
तो खर्चे का किस तरह से प्रबंध किया जाएगा आश्रम में, इसके संदर्भ में कुछ? देखिए, ये तो आम जनता की डिमांड थी, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं है और कॉलोनी बसती जा रही है। धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, मंदिर जाना चाहते हैं और आसपास जैसे घर से निकले थोड़ी दूर पे हमारा मंदिर आ जाए, वहाँ पूजा पाठ कर लिया। तो आचार्य जी ने सोचा, और कई महीनों से, ये 2-3 महीने से चल रहा था, तो इन्होंने 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा गया कि हम आपसे राय लेना चाहते हैं और हम यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रस्ट की जमीन है ये, हक तो ट्रस्ट का है। आचार्य जी की सहमति हुई तो हम लोगों का कि जो हमारा सहयोग होगा हम उसे पूर्ण करेंगे, तो सबके सहयोग से बनेगा। और आचार्य जी ने अभी घोषणा भी करी है, 51,000 रुपए अपनी तरफ से दिया है। आचार्य जी का कहना है कि भाई ये मंदिर का निर्माण में आप लोग सब लोग हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब आम जनता, तो जिनकी स्वेच्छा है जो भी है, जो कोई 10 ईंट भी देना चाहे तो जो देना चाहे। तो बाकी आश्रम के संदर्भ में आप कुछ कहना चाहें? देखिए, आश्रम के संदर्भ में तो मैं यही कहूंगा कि आश्रम बहुत अच्छा काम कर रहा है, आयुर्वेद की शिक्षा दे रहा है। अभी योग दिवस पे हमने 2 जगह कैंप लगाया था। एक तो गांधी पार्क में लगाया था, वो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा लगाया गया था, जो 5 दिन का था। फिर वाइल्ड लाइफ में इसमें भी हमने एक कैंप लगाया था। तो योग की शिक्षा भी देते हैं आचार्य जी, और इसके साथ साथ अभी कुछ दिन में यहाँ पे पंचकर्मा, वो बिल्डिंग बन चुकी है सामने, उसका भी स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी है नॉमिनल, ये तो निःशुल्क है और आचार्य जी के पास बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, बहुत से लोगों का फायदा भी हुआ है। आज ही दिन में हम सहारनपुर बिहारीगढ़ की तरफ गए थे, जहाँ उनका कई मरीज वहाँ पे जो अपना इलाज कराने यहाँ पे, उन्होंने बड़ा सम्मान किया। तो आश्रम में जो ये सब जो खर्चे हैं, तो खर्चा तो चूंकि बहुत है, आश्रम में अनेक तरह की गतिविधियां हैं, तो उन गतिविधियों के लिए जो बजट है वो कहाँ से आता है? ये ट्रस्ट जो है, तो ट्रस्ट को आमदनी कहाँ से होती है? देखिए, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल तो आचार्य जी बता पाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सहयोग होता है, दवाई से जो थोड़ा बहुत इनकम होती है, उसके द्वारा ये, और बाकी तो आपको बताई है इन्होंने कि सरकार इसमें अभी ये मास्क लाइक ये लाइट लगी हुई है एमडीडीए के सहयोग से, ये निःशुल्क लगी हुई है, इसमें कोई पैसा तो दिया नहीं गया है। ऐसे ही लोग जन सेवक हैं, आते हैं, दान करते हैं, हम लोग भी आते हैं, जो हमसे बनता है। ऐसा तो कुछ नहीं कि हम बहुत जल्दी गए। बाकी दवाई है, अब इसीलिए हम थोड़ा डिले हो रहा है इनसे, बाकी सब ठीक ठाक। धन्यवाद आपको।